नमस्ते। फैसला आप पर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अभी हाल ही में एम्स के स्टूडेंट के द्वारा की गई रामलीला का मंचन का बना हुआ वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ। इसके वायरल होने का ऑब्वियसली एक रीज़न, सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये था कि इसमें रामायण के किरदारों को, यानी कि भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, कौशल्या, मंथरा, चाहे महाराजा दशरथ, इन सब का उपहास किया गया है, इन सब का मजाक उड़ाया गया है। डायलॉग्स के साथ भरपूर छेड़छाड़ हुई है। ये क्रिएटिविटी के नाम पे, मॉडर्न होने के नाम पे इस रामायण के का मजाक उड़ाया गया है। ऐसे ऐसे आपत्तिजनक सेंटेंस यूज़ किए गए हैं, ऐसे गाने यूज़ किए गए हैं इसका मंचन करने में कि आपको देखकर गुस्सा आएगा। अगर आप अपने धर्म से 1% भी प्यार करते हैं, अगर आपको धर्म पे भरोसा है तो। पर आप जरा सोचिए, इसके खिलाफ जब लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू की कि आप इस तरीके से रामायण का मजाक नहीं उड़ा सकते हैं, तो जब इसका पुरजोर विरोध होना शुरू हुआ, तब उन छात्रों के ऊपर एफआईआर भी हुई। उन लोगों ने और जिन्होंने इसकी परमिशन दी थी उनके ऊपर भी एफआईआर हुई और बोला गया कि आपने ये गलत किया है। उसके बाद वो लोग, जब चूंकि वीडियो वायरल हो चुकी थी, चारों तरफ लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया था, तो वो लोग सामने आए और उन्होंने मतलब कि माफ़ी मांगा और कहा कि हमारा कहीं से भी ये टारगेट नहीं था कि हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं, और भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा, हम इसका भी वादा करते हैं। पर ज़रा सोचिए कि जिन छात्रों ने ये एक्ट किया था और जिन्होंने इसकी परमिशन दी थी, वो कैसा उनका माइंडसेट होगा कि उन्होंने रामायण को चूज़ किया इस तरह से मजाक उड़ाने के लिए। ये एक बहुत ही पढ़ा लिखा तबका है। एम्स एक ब्रांड नेम है अपने आप में। वहाँ के पास आउट लोगों को, वहाँ के डॉक्टर्स को, वहाँ की जितनी फैकल्टी, सबको बहुत ही ज़्यादा इज्जत दी जाती है इस पूरे देश में, क्योंकि एम्स अपने आप में ब्रांड है। और इतने बड़े ब्रांड नेम के साथ जब वहाँ के स्टूडेंट या वहाँ की फैकल्टी कोई भी है जो इस तरह की चीज़ों को प्रोत्साहित कर रही है, तो आप सोचिए कि किस तरीके से ये देश विरोध, एक तरीके से कह सकते हैं धर्म का विरोध करने वाले जो कीड़े हैं ना, जो दीमक है, वो कितनी गहरी जड़ों तक है और कहाँ तक पहुँचे हुए हैं ये लोग। क्या मॉडर्न बनने का मतलब सिर्फ यही होता है कि आप अपने धर्म का मजाक उड़ाइए और आप बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो गए? इतना पढ़ा लिखा हो के भी क्या फ़ायदा जब आप इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। चलिए, आप नहीं विश्वास करते, पर आप इसका मजाक भी तो मत उड़ाइए ना। और हंसने की बात ये है कि इन लोगों के ऊपर तो लोगों ने आवाज़ उठाई, सब कुछ हुआ, इन लोगों ने माफ़ी मांगी, पर आप ज़रा लॉजिकली सोचिए कि बैकग्राउंड में जितने लोगों की हंसने की आवाज़ें आ रही हैं, जो इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, आप सोचिए कि वो किस मानसिकता के लोग होंगे। सिर्फ यही लोग दोषी नहीं है, जो ऐसी चीज़ों को प्रोत्साहित करते हैं ना, वो भी दोषी हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आप जिन चीज़ों को देखकर उन पे तालियां बजाते हो, उनको एक्सेप्ट करते हो कहीं ना कहीं। और सोचिए, जब ये तब किया गया है जबकि इस देश में पहले ये नहीं होता था। पहले क्रिएटिविटी के नाम पे ऐसी चीज़ों को लेट इट गो वाला फंडा जो होता है वही करते आए हैं सनातन धर्म के लोग, ये होता था। पर अब जबकि बॉलीवुड में भी लोगों ने सबको टारगेट करना शुरू किया कि बॉलीवुड ने बहुत ही शार्पली किस तरीके से हिंदू धर्म को, हिंदू कल्चर को गलत करके दिखाने की, कहीं ना कहीं डिफेम करने की लगातार कोशिश की है, पुरजोर कोशिश की है, वो इनकी जड़ों में है। उस और बॉलीवुड का इतना ज़्यादा विरोध हो रहा है इन सब चीज़ों को लेकर के, इसके बावजूद जब ये जागरूकता लोगों में आ चुकी, इसके बावजूद आप सोचिए कि एम्स में इस तरह की चीज़ें करने की हिम्मत कैसे आई। आप ये सोचिए कि इसको नेगलेक्ट किया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि किस मेंटलिटी के लोग होंगे वहाँ, वो आगे जाके और क्या करेंगे। यही तो कहते हैं ना कि पढ़े लिखे होना और वेल कल्चर्ड होना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। पढ़े लिखने इंसान होते हैं ना, पढ़े लिखे इंसान होने का मतलब ये नहीं होता कि आप ज्ञानी हैं, आपको नॉलेज है, पर आप किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये मैटर करता है। अब आप मुझसे शर्त लगा के ये बात लिखवा के ले लो कि अगर इन लोगों ने किसी और संप्रदाय के किसी कैरेक्टर पे, किसी ग्रंथ पे इस तरह की स्टोरी बनाई होती, इस तरह से उसको प्रदर्शित किया होता, उसके डायलॉग्स को इसके कैरेक्टर के साथ छेड़छाड़ करके इस तरीके से, इतने आपत्तिजनक तरीके से ऐसा कुछ किया होता, तो इनके साथ क्या होता।
आपके दिमाग में बहुत तरह की तस्वीरें खिंच गई होंगी कि कैसे लोग इनसिक्योर हो जाते हैं छोटी सी चीज़ों से, छोटे से गाने से, छोटे से कैरेक्टर से। तो ऐसा होता तो क्या होता है इन लोगों के साथ। मैं ये कहती हूँ कि आप वैसा कुछ मत करो, पर अगर आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना शुरू किया, आप जैसे वहाँ बैठ के हंस रहे थे ना वो ना लोग, अगर उसको अवॉइड करना है, आप सिर्फ वहाँ से उठ के चले जाओ ना आप उस शो से। अगर स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है या फिर कोई इस तरह के से कोई मंचन हो रहा है स्टेज पे और आपको वो चीज़ का खंडन करना है, तो आप वहाँ से सिर्फ उठ के चले जाओ शांति रूप से। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप ही उनके चेहरे पे एक इतना बड़ा तमाचा होगा कि वो लाइफ में फिर कभी भी ऐसा कुछ करने की नहीं सोचेंगे। आप उन्हें सह देते हो, आप उनको ये मौका देते हो कि वो मजाक उड़ाए। आज वो आपके धर्म का मजाक उड़ा रहा है, कल वो आपके कल्चर का मजाक उड़ाएगा, परसों वो आपके त्योहारों का मजाक उड़ाएगा, जैसा कि हुआ है। मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगी जहाँ मैं मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोगों की लिस्ट पड़ी हुई है जो मैं दिखाऊंगी कि ये लोग किस तरीके से हिंदू के कल्चर को, हिंदुओं के जो त्यौहार होते हैं उनको किस तरीके से ये एक तरीके से डिफेम करके वल्गरिटी के रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं। मैं आपको ये भी ज़रूर बताऊंगी। और आपको आश्चर्य होगा कि स्टेज पे खड़ा होकर पर जो उसका एक्ट करने वाला जो इंसान होता है वो इकलौता होता है, पर उस पर हंसने वालों की आवाज़ पीछे से 100 या 200 या 500 ज़रूर होती है। तो सिर्फ उस एक को मत सोचिए, आप उन सबको काउंट कीजिए कि वो सभी इन चीज़ों को सह दे रहे हैं। उम्मीद है मैं इन सब बातों के थ्रू आपको जो कहना चाह रही हूँ वो अच्छी तरीके से आप उस मैसेज को समझ गए होंगे, क्योंकि आप लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा समझदार है। तो मुझे और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। पर कुछ चीज़ें होती है जो आपकी आंखों के सामने आती, कुछ है जो आपकी आंखों के सामने नहीं आती, कुछ चीज़ें आप नहीं देखते हो। कई बार छोटे शहरों के लोगों को ये भी नहीं पता होता कि स्टैंड अप कॉमेडी टाइप की भी कोई चीज़ होती है। ऐसे कुछ क्लब हाउसेज होते हैं जहाँ पे लोग परफॉर्म करते हैं और वहाँ पे भी इस तरीके से मजाक उड़ाया जाता है हिंदू कल्चर का, हिंदू के जो भगवान है उनका, हिंदू के रिचुअल्स का, ऐसी बहुत सारी चीज़ों का। तो मैं आगे इस बारे में आपको ज़रूर बताऊंगी और अगर हो सकेगा तो मैं उन चीज़ों को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करूँगी। उन्होंने जो सेंटेंसेस यूज़ किए मैं वो भी आपके सामने रखूँगी, क्योंकि आप जब तक वो सुनोगे नहीं आप नहीं बिलीव करोगे कि ये लोग किस तरीके से हमारे धर्म का मजाक उड़ाते हैं। उम्मीद है आप मेरी बातों से सहमत होंगे। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।